क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा से उसका पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहता है। ऐसी ही पूजा हर साल गुरु मां निधि जी श्रीमाली के संस्थान में महाशिवरात्रि के दिन आयोजित की जाती है, जहां हजारों लोग इस चमत्कारी पूजा में शामिल होते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। कॉल करके या मैसेज भेजकर अपना स्लॉट बुक करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर अभी संपर्क करें। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हो रही हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 5 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती मनाई जाएगी। वहीं 8 मार्च को भगवान भोले शंकर का महापर्व यानी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस दिन भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। अगर आप खुद रुद्राभिषेक करने में असमर्थ हैं तो हमारे संस्थान में भी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप इस महा अनुष्ठान का आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही संपर्क करना ना भूलें। 20 मार्च को आमला एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 24 मार्च को होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 मार्च को धुलंडी का पर्व आ रहा है, जिसे हम रंगों की होली के नाम से जानते हैं। वहीं 30 मार्च को रंग पंचमी का पर्व आ रहा है। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थितियों में क्या परिवर्तन इस माह रहेगा। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है। 7 मार्च को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 26 मार्च को पुनः अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 15 मार्च को वे अपनी शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मकर में विराजमान है और 7 मार्च को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। पुनः 31 मार्च को अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मीन में और केतु अपनी सम राशि कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात जो कि इस माह में होने वाले हैं। अब इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन पर मासिक राशिफल आधारित रहता है, इसीलिए अब आ जाते हैं सीधा कर्क राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आपके राशि स्वामी भी चंद्र है और इसे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है चंद्रमा। चंद्रमा फ्लक्चुएशन वाली प्रवृत्ति में रहते हैं, 2.5 दिन में अपनी चाल बदलते हैं, इसीलिए इस माह आपकी पर्सनैलिटी में भी थोड़े से परिवर्तन होने की संभावना है। पर आपकी डेयरिंग पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। वहीं शुक्र की सप्तम दृष्टि भी आपके लग्न पर यानी आपकी राशि पर पड़ने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करें कि आप आलस्य को त्याग कर अपने कार्यों को करें। जितनी सजगता आप अपने कर्तव्य का निर्वहन में दिखाएंगे उतनी ही अच्छी सफलता को आप प्राप्त करेंगे। अगर आपने परिणामों को, कार्यों को टाला तो डेफिनेटली परिणाम भी टलते चले जाएंगे, यानी सफलता भी आपसे दूर होती चली जाएगी। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। रिश्तों में अच्छा तालमेल और सामंजस्य आपको इस माह भरपूर देखने को मिलेगा।
वहीं आपकी बॉन्डिंग अपने कजन्स के साथ, ददियाल पक्ष के साथ अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान पर। धन स्थान के स्वामी हैं सूर्य और आधे माह तक सूर्य अपने से सप्तम यानी आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं और उसके पश्चात 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन कर आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे और धन स्थान का स्वामी अपने से हो जाएगा अष्टम। अब यहाँ पर धन स्थान का स्वामी पहले अपने से सप्तम बैठेगा यानी 14 मार्च तक का समय तो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देखेंगे। तो यहाँ पर धन संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर धन अटका हुआ है तो वो भी आपको वापस मिल जाएगा। कुटुंब में भी आप मान सम्मान को प्राप्त करेंगे, आपके कार्यों को चारों तरफ सराहा जाएगा। पर जब धनेश अपने से अष्टम बैठेंगे, चाहे वो भाग्य स्थान में बैठे, थोड़ा सा भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। इस समय आपको अपने प्रयासों को दुगना कर देना है। जितना आप अपने प्रयासों को अधिक पाएंगे उतना ही आप सफलता को भी अधिक पाएंगे। इस समय आपको रिश्तेदारों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग बनाकर रखनी होगी। किसी भी कंट्रोवर्सी से आप बच कर रहें, बहुत ज़्यादा किसी भी कंट्रोवर्सी में बयानबाजी बिल्कुल भी ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी आपके लिए इस समय हानिकारक साबित हो सकता है। तो सूर्य के मिक्स रिजल्ट आपको इस माह में मिल रहे हैं। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव और खर्च भाव पर। देखिए, आपके पराक्रमेश और खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 7 मार्च को ही नीच के होकर मीन राशि में चले जाएंगे यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे। राहु ऑलरेडी वहां बैठे और बुध और राहु का जड़त्व योग भी बनेगा। तो बुध भयंकर रूप से नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। 26 मार्च को जब बुध मित्र राशि मेष में चलेंगे तब जाके स्थितियां कंट्रोल में आएगी यानी पूरा माह आपके लिए फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा। अब आपको सावधानी क्या रखनी है? पराक्रमेश है इसीलिए अपनी पावर को सही दिशा में लगाएं। भ्रमित होने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा आपको एक अच्छा तालमेल अपने रिश्तों में भी बैठा कर रखना होगा, खासकर अपने भाई बहनों के साथ। खर्चों की स्थितियों से थोड़ा सा सावधान होकर चलें। यदि आपको किसी से उधार लेकर अपना काम करना पड़े और अगर वो काम इतना जरूरी नहीं है तो कोशिश करें उधार बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आपने उधार लिया तो उस उधार को चुकाने में बहुत लंबा समय बीतेगा और इससे आपकी ग्रोथ लगभग रुक जाएगी। जो पैसा आएगा वो उधार चुकाने में चला जाएगा। तो इन सावधानियों के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विदेशी कंपनियों के साथ अगर आपका कोलैबोरेशन रहता है या किसी नई कंपनी के साथ में के द्वारा आपको न्योता भी मिलता है या काम करने का मौका मिलता है तो आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना है यानी उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करके ही आप आगे बढ़े। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचे क्योंकि बुध इस माह अच्छे नहीं है। थोड़ा सा संभल कर रहने में ही समझदारी है। अब आते हैं आपके सुख स्थान और लाभ भाव पर, क्योंकि आपके सुखेश और लाभेश हैं शुक्र और शुक्र भी इस माह 7 मार्च को ही बुध के साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र 7 मार्च को अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र जा रहे हैं अष्टम भाव में। शुक्र एक सौम्य ग्रह, अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता, तो शुक्र वैसे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जैसे अब तक आपको मिल रहे थे, यानी थोड़े से रिजल्ट फ्लक्चुएट हो सकते हैं। सुखों में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। अचानक घर पर खर्च करना पड़ सकता है, घर के रखरखाव पर खर्चा आ सकता है, अचानक वाहन पर खर्चा आ सकता है। इस समय आपको सावधानी रखनी है कि प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में धोखा ना खाएं, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों को बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। माँ के साथ संबंध भी थोड़े से उतार चढ़ाव भरे दिखाई देंगे, इसीलिए इस समय आपको अपनी माँ के साथ संबंधों को भी सोच समझ कर निर्वहन करना है। भविष्य की योजनाओं को रणनीति बनाकर तय करें। बजट देखकर चलेंगे तो आर्थिक स्थिति भी फ्लक्चुएशन से भरी नहीं रहेगी। लाभ की स्थिति की बात करूं तो लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है, पर
आप जितनी यात्राएं करेंगे, जितने अपने पेंडिंग काम को पूरा करेंगे, जितनी मीटिंग्स करेंगे, उतना ही आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यानी आपको एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना पड़ेगा। मेहनत में कमी ना रखें और किसी पर अपने कार्यों को डालने का प्रयास ना करें, यानी काम टालने का प्रयास ना करें। अगर आपने किसी और पर अपने कामों को थोपा तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपके कामों में वैसा लाभ नहीं दिलवा पाएगा, उल्टा नुकसान की स्थितियां बन सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो शुक्र के परिणाम आपको बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह मंगल पर, यानी मंगल आपके पंचमेश भी है और कर्मेश भी है। तो मंगल की अगर बात करूं तो आधे माह तक तो मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बनाकर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और उसके पश्चात शनि के साथ क्रांतिकारी योग बनाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल के परिणाम अच्छे रहेंगे, क्योंकि अष्टम में मंगल बैठे, शनि ऑलरेडी अपने ही घर में बैठे हैं और मंगल जब शनि के घर में जाकर बैठते हैं तो वे अच्छे परिणाम ही देते हैं, क्योंकि शनि पर मंगल ही भारी होते हैं। इसीलिए मंगल के परिणाम आपको इस पूरे माह बहुत अच्छे मिलेंगे। जो टेक्निकल वर्क से जुड़े हुए हैं, जो माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, या रासायनिक पदार्थ जो भूमि से निकलने वाले पदार्थ हैं, उनका अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक और सफलतादायक रहेगा। उसमें अगर आप करियर ऑप्शन चूज करें तो इस समय आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब यानी उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होना चाहते हैं तो इसकी तैयारी भी आप जी जान से कर दीजिए। अगर इस महीने कोई एग्जाम होना है तो वो एग्जाम भी आपके लिए अच्छा होगा और अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इस समय संतान से भी आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचार मिलेंगे। खेल जगत से जुड़े हुए खिलाड़ियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा, उत्तम सफलतादायक रहेगा। कुछ अच्छा, कुछ अलग, कुछ अचंभित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला काम आप इस माह कर सकते हैं। तो बस अपनी एबिलिटी को आपको पहचानना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मंगल के परिणाम आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव यानी षष्ठम स्थान पर, जिसके स्वामी है गुरु, जो कि आपके भाग्येश भी हैं और गुरु भी कर्म भाव में बैठे हैं। देखिए, गुरु कर्म भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो इस महीने आपको गुरु के रिजल्ट जैसे मिलते आ रहे हैं वैसे ही अच्छे मिलते रहेंगे। इस समय आपकी योजनाएं काम कर जाएगी, गलत मित्रों की संगति आप त्याग देंगे, एक सही बात आप अपनी लाइफ में पकड़ते हुए दिखाई देंगे। मात्र पक्ष से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। हालांकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हैं, थोड़ा सा भाग्य को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसलिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा, पर आप जो कर्म कर रहे हैं ना उसका अच्छा फल भी आपको प्राप्त होगा, उसमें अटकाव नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, बस अपने कर्म को महत्व देना है, रिजल्ट आपको अपने आप मिल जाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों में इस महीने आपका मन अधिक लगेगा, आध्यात्मिक अनुष्ठानों से आप जुड़ेंगे। घर में भी आप कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ये हुई गुरु की बात। अब आते हैं शनि पर। शनि जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और साथ ही अष्टम भाव के भी स्वामी, अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। आधे माह के पश्चात मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बना रहे हैं। शनि का यहाँ पर अष्टम स्थान में जाकर बैठना और सप्तमेश और अष्टमेश का स्वग्रही होकर बैठना दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन परिणाम आपको देता आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। यानी शनि की तरफ से आप निश्चिंत हो जाइए, शनिदेव आप पर प्रसन्न रहने वाले हैं। हालांकि आपको शनि की ढैया चल रही है, पर उसके बावजूद भी शनि के रिजल्ट आपको गोचर की कुंडली के हिसाब से बेहतर मिलेंगे, क्योंकि शनि जो भी काम आपसे करवाएंगे वो सही मार्ग पर चलकर सही तरीके से उसको सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे। यहाँ पर आपको लाइफ पार्टनर का भी आपको अच्छा और ट्रू एडवाइस मिलने वाला है। लाइफ पार्टनर का पूरा साथ और सहयोग में मिलेगा। व्यापार में भी आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। ऑयल से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित हो चाहे ऑयल से संबंधित, शनिदेव आप पर प्रसन्नचित नजर आएंगे। तो ये हुई कर्क राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल की बात। अब आते हैं इस माह में करने वाले उपायों पर कि आपको इस माह क्या विशेष उपाय करने चाहिए, क्योंकि विशेष पर्व है तो ये माह भी विशेष है। तो इस माह में कुछ विशेष उपाय मैं बताने वाली हूँ, इनको आप जरूर इस महीने करें। होलिका दहन के दिन नारियल को गोले में बूरा भरकर होलिका की अग्नि में डाल दें, इससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएगी। साथ ही शिव रक्षा स्तोत्र का महाशिवरात्रि के दिन पाठ जरूर करें और एकादशी के दिन
पीपल, तुलसी और केले के पेड़ को सींचें और उनके सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। तो ये तो हुए इस महीने के उपाय। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने फ्यूचर से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने फ्यूचर को और अधिक अच्छा और उन्नत बनाना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।